भारतीय धर्म ग्रंथों में 4 धामों का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन 4 धामों की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 4 धाम और उनकी मान्यताओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देव कथाएं में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख धाम बताए गए हैं। ये सभी भगवान श्री विष्णु को समर्पित हैं। ये 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम के नाम से जाने जाते हैं। ये भी मान्यता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में एक बार अवश्य 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। ज्यादातर लोगों को 4 धाम की पूरी जानकारी नहीं है और वो केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 धाम में गिन लेते हैं। असल में इन्हें छोटा 4 धाम के नाम से पुकारा जाता है। अगर आप भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को 4 धाम में गिनते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। 4 धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। हिंदू धर्म के संत समाज शंकराचार्य द्वारा नियुक्त 4 मठों के अधीन है। हिंदू धर्म की एकजुटता और व्यवस्था के लिए 4 मठों की परंपरा को जानना आवश्यक है। 4 मठों से ही गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता है। 4 मठों के संतों को छोड़कर अन्य किसी को गुरु बनाना हिंदू संत धारा के अंतर्गत नहीं आता। शंकराचार्य जी ने इन मठों की स्थापना के साथ साथ उनके मठाधीशों की भी नियुक्ति की, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाए। 4 धाम यात्रा भारत के पूर्व में पुरी के जगन्नाथ धाम से शुरू कर भक्त दक्षिण में रामेश्वरम धाम के दर्शन करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु पश्चिम में द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से मुग्ध होने के बाद उत्तर में बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। पुराणों के अनुसार हरि श्री विष्णु भगवान और हरा महादेव भोलेनाथ अनादिकाल से साथ हैं। जहाँ भी भगवान श्री विष्णु का वास है, वहाँ महादेव भी पास निवास करते हैं। यही बात 4 धामों में भी देखने को मिलती है। जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के पास है, उसी तरह राम सेतु रामेश्वरम के पास, सोमनाथ द्वारकाधीश धाम के पास और लिंगराज मंदिर जगन्नाथपुरी के पास। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी धाम की। भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में पुरी शहर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। यहाँ भगवान श्री विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजमान है। जगन्नाथपुरी धाम एकमात्र धाम है जहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ पूजे जाते हैं। ये पौराणिक मंदिर करीब 1000 साल पहले बनवाया गया था। इस मंदिर की जैन समुदाय में भी बहुत मान्यता है। पुरी मंदिर अपनी रथ यात्रा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य और सुंदर रथ में सवारी करते हैं। यूं तो सभी मंदिरों में आपने भगवान की मूर्ति धातु या पत्थर से बनी देखी होगी, पर पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी है। दोस्तों, अगर आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर के हैरान कर देने वाले रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। वहीं भारत के दक्षिण में रामेश्वरम धाम है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे ये चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय प्राप्त की। रामेश्वरम का संस्कृत अर्थ है भगवान श्री राम के ईश्वर। शहर के बीचों बीच स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं भगवान श्री राम ने ये शिवलिंग स्वयं यहाँ स्थापित किया था। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वाराणसी की यात्रा बिना रामेश्वरम धाम आए कभी पूरी नहीं मानी जा सकती। वहीं भारत के पश्चिम में श्री द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के द्वारका नगर में है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यहाँ उनकी पूजा द्वारका के राजा के रूप में की जाती है। 72 स्तंभों द्वारा समर्थित 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर
या निज मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर करीब 2300 से 2500 साल पुराना है। गोमती नदी के तट पर स्थित इस शहर को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के आवासीय महल के ऊपर कृष्ण के महान पुत्र वज्रनाभ द्वारा किया गया था। वर्तमान मंदिर चालुक्य शैली में करीब 15वीं या 16वीं सदी में बनवाया गया है। 4 धामों में एक धाम बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के पास है। ये धाम 2 पर्वतों नर और नारायण के बीच नीलकंठ पर्वत शिखर की छाया में स्थित है। बद्रीनाथ धाम में साल के 6 महीने ही दर्शन करे जा सकते हैं। बेहद ठंड के कारण ये धाम नवंबर से मार्च के दौरान बंद कर दिया जाता है। यहाँ आप और भी जगह देख सकते हैं, जैसे माना, व्यास गुफा, माता मूर्ति, चरण पादुका, भीम कुंड और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। ये सभी दर्शनीय स्थल बद्रीनाथ जी के 3 किलोमीटर के दायरे में हैं। अगर आप सभी 4 धामों की पौराणिक कहानी जानना चाहते हैं और विस्तार से इनके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस श्रृंखला से जुड़े रहें और अगला भाग जरूर देखिएगा।